भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद से विमुख होकर के, वेद के प्रतिकूल आचरण करके, वेद विरुद्ध हम जो व्यवहार करते हैं वो कभी भी न हमारे लिए न इस संसार के लिए कल्याणकारी होता है। अर्थात हम अपना जीवन और इस जगत का उद्धार चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। यदि अपने घर परिवार संसार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो हमको कल्याणी वेदवाणी के जो उपदेश संदेश हैं उसको आत्मसात करके ही जीवन को जीना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम मन को देवता बना करके, मन को दैत्य नहीं, मन को देवता बना करके, मन की शक्ति को शिव संकल्प से युक्त करके, कल्याणकारी संकल्प से युक्त करके जब कर्मानुष्ठान करेंगे तो निसंदेह यह जीवन सार्थक होगा। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को हम पाएंगे। जो इस कल्याणी वेदवाणी का उपदेश है, जो इसका मंतव्य है, हमारा जो कर्तव्य है, जो गंतव्य है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है वेदों में मन का स्वरूप। तो अथर्ववेद के 19वें कांड के 25वें सूक्त का प्रथम मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। अश्रांतस्य त्वा ओम अ अश्रांतस्य त्वा मनसा युनज्मि। प्रथमस्य च प्रथमस्य च उत्कूलम उद्वहो
उत्कूलम उद्वहो भवोद्दुह्या प्रतिधावतात। प्रतिधावतात अथर्ववेद के 19वें कांड के 25वें सूक्त का पहला मंत्र है। इस सूक्त में एक ही मंत्र है। ओम आश्रान्तस्ते त्वां मनसा युनज्मि प्रथमस्य च उत्कूलम उद्वहो भवो दुह्या प्रतिधावतात्। ओम अश्रान्तस्य त्वां मनसा युनज्मि प्रथमस्य च उत्कूलम उद्वहो भवोद्दुह्या प्रतिधावतात्। बहुत ही सुंदर बात इस वेद मंत्र में कही गई है। उपदेश बहुत ही कल्याणकारी हम सबके लिए है। मार्ग पर बढ़ता हुआ व्यक्ति लक्ष्य स्थान पर पहुंचता ही है। अतः प्रभु कहते हैं कि हे जीव, त्वा तुझे उस पुरुष के मनसा मन से युनज्मि युक्त करता हूं जो कि अश्रांत से कभी थकता नहीं है। दो बातें हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए। जब व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है तो लक्ष्य निर्धारित है, एक पहली बात हो गई। दूसरा ये कि उस पर चलना, जो लक्ष्य निर्धारित करके उस पर चलता है तो एक न एक दिन उसको मंजिल मिलती ही मिलती है। और इससे विपरीत यदि हम विचार करते हैं, लक्ष्य कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, कदम ताल हो रही है, मेहनत पूरी हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क होना चाहिए। हमारा प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक जो कार्य है, प्रत्येक जो जीवन का उद्देश्य है, उसमें हमारी जब तक सुनिश्चित एक नीति नहीं होगी, सुनिश्चित एक जो है लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम पहुंच नहीं सकते। कोई व्यक्ति घर से निकला, पैदल जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है या अपने व्हीकल से जा रहा है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जैसे हो, और चौराहे पर कोई उससे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, वह व्यक्ति बोले कि नहीं, अब चल तो पड़े हैं लेकिन पता नहीं किधर जाना है, हमने अभी कोई विचार नहीं किया है। यह जो एक बात है तो यह व्यक्ति को हजम नहीं होती। यह बात अच्छी नहीं है कि हम पथ पर हैं लेकिन कहाँ जाएंगे हमको ही नहीं पता है, क्या होगा हमारे जीवन का यही नहीं पता, क्या उद्देश्य है यही नहीं पता, तो कैसे हमको लक्ष्य मिलेगा। इसलिए
जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसका पुरुषार्थ, उसका तप, उसका जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है और उसका जो संकल्प है, उसकी जो कर्मानुष्ठान की दिव्य स्थिति है, तब जाकर के वो लक्ष्य प्राप्त करता है। इसलिए यदि हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली यही शर्त है, सबसे पहला यही एक ध्येय होना चाहिए कि हम अपना केंद्र बिंदु सुनिश्चित करें कि हमको कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या करना है, अपने जीवन को कैसा बनाना है, ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जब ऐसा करना पड़ेगा तो विघ्न बाधाएं तो स्वाभाविक हैं, व्यक्ति लक्ष्य बनाए या ना बनाए, यदि वह आगे बढ़ा है तो संकट आएंगे और जो है अनेक विघ्न बाधाएं आएंगी, तो उनसे घबराता नहीं है व्यक्ति। जो जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके पास समय सीमा है, उसको तो उन विघ्न बाधाओं से कभी भी हारना स्वीकार ही नहीं है। तो फिर भी यदि किसी के मन में ऐसा आ जाए तो प्रभु का आश्वासन कितना यहाँ पर बड़ा है, कितना तगड़ा है कि मैं तुझे उस पुरुष के मन से युक्त करता हूँ जो अश्रांत से कभी थकता नहीं है, कभी ऊब नहीं जाता, मार्ग पर सदा चरैवेती बढ़ता रहता है। कुछ लोग 2 कदम चलते हैं थक जाते हैं, लक्ष्य तो सुनिश्चित किया है लेकिन चल नहीं पाते, कर्म नहीं कर पाते, 10 कदम चले थक गए, अरे ये तो मार्ग बड़ा कठिन है। तो ये उपनिषदों में भी कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। ये मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये बड़ा कठिन मार्ग है। ज्ञान की जो है धारा, जो ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ज्ञान का मार्ग ये असी मतलब जैसे जो है धारदार तलवार के ऊपर चलने के समान है। फिर भी जो इस महनीय तत्व को जानते हैं वो इससे कभी भी अलग नहीं होते, इसी पथ पर आगे बढ़ते हैं और वो थकते नहीं हैं। इसलिए बचपन में भी बहुत हमको सिखाते हैं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। दुनिया के रंज सहना पड़ता है, दुख दर्द सहना पड़ता है, कितनी चीज़ों को सहना पड़ता है, और फिर व्यक्ति जाकर के जब अपना लक्ष्य पाता है तो दुनिया उसको देखती है, दुनिया जो है उसको सराहती है, स्वयं भी गौरव की प्राप्ति होती है। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह जीवन हमारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ये जीवन ऐसा ही है, हम अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। जो भी हमने लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए निसंदेह विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। हम अ, अपने हजारों लाखों ऋषि मुनियों के जीवन को देखें, महापुरुषों के जीवन को देखें, वीर वीरांगनाओं के जीवन को देखें। आज उनका हम नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लक्ष्य बनाया उसको उन्होंने पूरा किया। कष्ट तो आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन उन्होंने मन और विचार में कभी कोई संकल्प में विकल्प नहीं लिया। संकल्प एक कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य की सिद्धि होगी या देह का पतन होगा। इससे बढ़कर के क्या होगा? जो अपने जो है जान की बाजी लगा देते हैं, अपने जीवन को लगा देते हैं, निसंदेह ऐसा मन मैं तुझको देता हूँ कि तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। मनसा युनज्मी, ऐसे
अश्रांता से, जो कभी थकते नहीं, रुकते नहीं। तो ये जो है होना ही चाहिए जीवन में। अतएव च प्रथमस्य, प्रथम स्थान में स्थित होता है। प्रथम स्थान में स्थित होने के संकल्प वाले पुरुष के मन से मैं तुझे जोड़ता हूँ। तू अश्रांत भाव से अपने जो है लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा, कभी थकना नहीं, रुकना नहीं। उत्कूलम उद्वह, जैसे नदी किनारों को भी लांघ करके उमड़ पड़ती है, उसी प्रकार तू सब विघ्न बाधाओं को, सब रुकावटों को लांघ कर ऊपर उठने वाला हो। कितना सुंदर आश्वासन, कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे नदी के प्रवाह को कोई भी टीला, कोई भी उसका जो है तट रोक नहीं पाता है। जब नदी प्रवाह में, जब वह जो है उद्वेग में आती है, उसका प्रवाह कोई रोक नहीं पाते, उसको भी बड़े बड़े तटबंध भी उखाड़ करके ले जाती है, उसका रास्ता कोई रोक नहीं पाता है। ऐसे ही हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने भी संकट आए, विघ्न बाधाएं आए, लेकिन मन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मन हमारे लिए बहुत उत्तम साधन है, इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से व्यक्ति जो है महान बन जाता है, मन से व्यक्ति शैतान बन जाता है। ये मन हमारा सुमन हो जाता है, सौमनस्य से युक्त हो जाता है, ये मन हमारा दुश्मन भी हो जाता है। इसलिए हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा आगे बढ़ते रहना है। जो रुकावटें हो, बंधन हो, उनको तोड़ना है, उनको हटाना है। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वो न अपना तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग दोष आके सतावे। ये संसार का नियम है। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करते हैं, तो वह विकट से विकट संकट को भी दूर कर देते हैं और हमको उभार देते हैं। लेकिन यदि हमने मन में पाप रखा तो वह हमारे लिए ही घातक है। इसलिए विघ्न बाधाओं से कभी भी हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना। और कहा कि भव, तुम इन विघ्न बाधाओं, रुकावटों को लांघ करके ऊपर जो है उठने वाले हो। उद्वह, अपने को सब विघ्न बाधाओं से ऊपर उठा करके प्रति धावतात, तू लक्ष्य स्थान की ओर वेग से बढ़ने वाला हो। हम अश्रांत मन से प्रथम स्थान पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ते चलें। एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सब विघ्न बाधाओं को पार करके हमको लक्ष्य स्थान की ओर आगे बढ़ते रहना। किसी भी विघ्न बाधाओं से न रुकने वाला व्यक्ति ही अथर्वा कहलाता है। और जो बार बार डामाडोल जिसकी स्थिति है, वह तो किसी काम का नहीं है। एक जो अथर्व मतलब अटल अचल होकर के अपने लक्ष्य का, जो ध्येय का जिसके मन में संकल्प जागा है, वो इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ता। कुछ भी लोग कहें, कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम अपने राह पर चलते रहना, थकना नहीं, रुकना नहीं, चरैवेति चरैवेति तेजस्विता के साथ आगे बढ़ते रहना। और इस ध्येय मार्ग पर जो जम गए, जमे रहो जहाँ जम गए,
जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं, मत हो डामाडोल। डामाडोल स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। यह जो कल्याणी वेदवाणी का संदेश है वो हम सबके लिए, सबके जीवन में कभी ना कभी बहुत अंधकार सा छा जाता है। अब चल नहीं सकते, लगता है अब बिल्कुल बहुत हो गया। माता पिता, पति पत्नी, मित्र, भाई बंधु, ये संसार के जो जो है व्यापार है, संसार में जो व्यवहार है, संसार के जो उत्तरदायित्व हैं, उनमें कभी कभी ऐसी स्थिति आती कि यार बहुत हो गया, अब तो कैसे चलेंगे, नहीं चल सकते, अंधकार से छा जाता है। लेकिन अंधकार में भी एक प्रकाश का सदा भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है, और फिर प्रकाश धीरे धीरे कभी सूर्यास्त भी होता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी दिन कभी रात, कभी अंधेरा कभी प्रकाश। लेकिन अंदर का जो प्रकाश है वो कभी मंद नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जीवन का जो ध्येय है वो कभी शिथिल नहीं होना चाहिए, कभी उसमें हम आलस्य प्रमाद न करें। कुछ लोग गाली देंगे, कुछ लोग आपको जो है सम्मान करेंगे, कुछ तिरस्कृत करेंगे, कुछ पुरस्कृत करेंगे, कुछ अलंकृत करेंगे, कुछ कलंकित करेंगे, लेकिन उनसे भी आपको कभी विचलित नहीं होना। और बहुत सुंदर बात कही किसी कवि ने कि तुम दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ते हो, अपने लक्ष्य की ओर तुम आगे बढ़ो। यह संसार बड़ा विचित्र है, इससे यदि आपने ज्यादा अटैचमेंट किया, ज्यादा इससे राग किया, तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों का मैं कहने दो, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ददतु ददतु गालुम, ददतु ददतु गालिम, गालिमन्तो भवन्तः, वयमिय तद्भावे गालिदाने समर्था। जगत विदित में तदीयते विद्यमानम, नहि शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति, कोऽपि कस्मै ददाति। बहुत सुंदर बात कही कवि ने कि लोगों का काम है गाली देना। तुम गाली से दूसरों के यदि अपने लक्ष्य को भूल जाओगे, भटक जाओगे, तो कार्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम गाली की चिंता मत करो, क्योंकि उनके पास गाली ही तो गाली देंगे। उनसे बोलो ददतु गाली, तो अरे गाली वालों तुम गाली दो। क्यों? क्योंकि गाली मंतो भवंता, आप गाली वाले हैं, गालीवान हैं। कैसे? कहे जिसके पास जो है वो वही कहलाता है, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास बुद्धि है बुद्धिमान है, जिसके पास बल है बलवान है, जिसके पास शक्ति है वो शक्तिमान है, जिसके पास गाली है वो गालीवान है, गाली वाला है। हमारे पास तो नहीं है, हम गालीवान नहीं हो सकते। हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि ले लो, बुद्धिमान है, हम धनवान है, प्रज्ञावान है, शक्तिमान है, बलवान है, ये हमारे पास है, लेकिन गाली नहीं है। तो तद वयमीय तद भावे, वयम अपि तद भावे गाली दाने समर्था। हम तुम गाली दे रहे हो, हम भी तुमको गाली दें, तो फिर इसका मतलब आपके पास भी गाली, हमारे पास भी गाली, तो दोनों समान हो गए ना। हमारे पास गाली नहीं, हमारे पास धन धान्य बुद्धि का दान हमारे पास है। इसलिए कोई संसार में कहे कि खरगोश का सींग ले आओ, तो जब खरगोश का सींग है नहीं तो कहाँ से कौन ला करके देगा। जगत विदित में दत्त, ये पब्लिक है, सब जानती है, जिसके पास जो है वही देता है। इसलिए संसार की चिंता मत करो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य की ओर सदा आगे बढ़ो। विकट संकट भी आए तो कभी घबराना नहीं। ऐसे मन से मैं आपको युक्त करता हूँ जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, अश्रांत मन से। अगर कहीं थोड़ी शांति भी चाहिए तो कार्यांतर ही विश्राम है, आराम हराम है, ऐसी भावना से हमको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।